नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो, हेल्थ और वेल्थ के रूप में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। यहाँ पर पहला कार्ड ये निकल के आया है। दूसरा कार्ड देखते हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून की एनर्जी, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड है। चलिए देखते हैं, एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को अरेंज कर देता हूं मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आई होप आपको कार्ड सब क्लियर होंगे। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों, जब मैं इन कार्ड्स को आज देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा दे रही है इन चारों कार्ड्स को देखने के बाद, कि कोई आपसे मुखौटा लगाकर दोस्ती करने आया था। उन्होंने कहीं ना कहीं सामने से दिखाया कुछ और, लेकिन उनके मन के अंदर जो आपके अगेंस्ट जो भी इंट्यूशन थी, जो भी इंटेंशन थी, वो बहुत ही गलत थी। और साफ दिख रहा है कि इनका जो इंटेंशन था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए था। जो ये आपसे कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश इन्होंने की, आपसे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई आपसे यहाँ मास्क पहनकर, मुखौटा लगा करके दोस्ती करने आया था। कुछ उगलवाना चाहते थे आपसे, कुछ जानना चाहते थे, ताकि आपके अगेंस्ट उसे यूज़ किया जा सके या फिर आपको फंसाया जा सके। कुछ जानने के लिए ये व्यक्ति आया था। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और जब नहीं कुछ हो पाया, जब आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो उसके अंदर जैसे इस समय इतना गुस्सा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि पूछिए मत। क्योंकि इन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इनको लगा था कि आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और जो इन्हें जानना है वो ये आपसे जान लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये अच्छी बात है कि आपने अपने बुद्धिमानी का यूज़ किया और आपने किसी भी अननोन पर्सन को अपने जीवन के बारे में कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं की। हो सकता है ये किसी नोन के ही थ्रू आपके पास अप्रोच इन्होंने किया हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, सिर्फ इस वजह से कि उनको लगा हो, यानी आपके दुश्मनों को ऐसा लगा हो कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके सारी बातें बता देंगे। किसी ऐसे इंसान को इन्होंने या तो भेजा होगा, लेकिन आपने पूरी तरीके से जैसे किसी को इग्नोर कर दिया। और ये इग्नोर करना आपका बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है अभी नहीं, कुछ समय पहले ऐसा हुआ हो, चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू ये चीज़ हुई हो या फिर डायरेक्टली इन पर्सन आपसे कोई मिलने के लिए आया हो।
तो साफ दिख रहा है कि ये जो आपने इनको इग्नोर कर दिया और कोई भी चीज़ आपने शेयर नहीं की, तो उससे क्या हुआ, उनको और भी जलन हो गई जो आपके दुश्मन है कि भाई इतना पक्का प्लान हमने बनाया था, कैसे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और इन्होंने इग्नोर कर दिया हमें। तो मतलब जो गुस्सा है ना इस समय बहुत बड़ा हुआ है इनका। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला कार्ड आया है, ये कार्ड यही दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति आपके ज़िंदगी में दोस्ती, केयर, कंसर्न या सपोर्ट का मुखौटा पहनकर आया था। उसकी बातें बहुत मीठी थी, उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वो आपका शुभचिंतक हो, लेकिन उसके इरादे उतने साफ नहीं थे जितने वो दिखा रहा था या दिखा रही थी। ये इंसान आपसे कुछ जानना चाहता था या जानना चाहती थी। वो आपके प्लान्स, आपकी फीलिंग्स, आपके सीक्रेट्स या आपकी अगली जो चाल है या जो स्टेप आप लेने वाले हो उसको समझना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप खुलकर इनसे बात करें, अनजाने में वो सब बता दें जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ने उसे हैरान कर दिया, इस पर्सन को, कि आपने उसे उतनी ही एक्सेस दी जितनी वो चाहता था या उससे भी कम। इनफैक्ट आपने, जैसे मैंने बताया, पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया इस पर्सन को। आपने अपनी बाउंड्रीज बनाए रखी और आपने हर बात का जवाब दिया, लेकिन अपने मन की पूरी किताब उसके सामने नहीं खोली आपने, जो कि बहुत सही आपने किया क्योंकि उसके इरादे वैसे भी अच्छे नहीं थे आपके लिए। और अब यही बात उसके लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन चुकी है। ये कार्ड ये साफ कहता है कि आपकी एनर्जी में सॉफ्टनेस है लेकिन वीकनेस नहीं। आपने काइंडनेस दिखाई मगर खुद को खोया नहीं, और यही बात उस पर्सन को अंदर से बेचैन कर रही है। उसे लगा था कि वो आसानी से आपके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने का दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जितना आसान इनको लग रहा था कि ये मीठी मीठी बातें करके आपसे अपने जो आपके जीवन में चल रहा है वो बड़ी आसानी से जान लेंगे, तो ये जो उनका गलतफहमी है पूरी तरीके से दूर हो चुका है। बने बनाए सारे प्लान पर पानी फेर दिया आपने और बहुत अच्छा किया। प्लस अब इस कार्ड को आपके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैसेज आया, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई बुरा एक्सपीरियंस किसी के साथ भी होता है तो वो इंसान पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, और कभी कभी वो चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि जो सही लोग भी हमारे जीवन में, हम उनको भी एक्सेस नहीं दे पाते हैं। देखिए ये नेचुरल सी बात है। अगर आपके साथ धोखा होगा, आपके साथ कोई भी ऐसा, अगर एक बार जीवन में अगर कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सही लोग भी होते हैं हम उन्हें भी अपने जीवन में एक्सेस देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि किस पर ट्रस्ट करें किस पर ना करें। तो इससे क्या होता है कि जो अच्छे कनेक्शंस, जो सही कनेक्शन, जो जेन्युइन कनेक्शन है आपके जीवन में, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज निकल के आया है वो ये है कि जो ऐसे जेन्युइन लोग आपके लाइफ में हैं, जिन पर आपको ट्रस्ट है, उन पर भरोसा करें। पहले के जो बुरे एक्सपीरियंस है उनको अपने ऊपर इतना मत हावी होने दें कि जो अच्छे कनेक्शन है उन पर भी इम्पैक्ट पड़े। तो देखिए यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, ये नेचुरल सी बात है, ऐसा हो जाता है जब धोखा मिलता है या कोई ऐसा बड़ा कोई इवेंट या कोई ऐसी चीज़ जब अपने जीवन में हो जाती है जो उम्मीद नहीं की गई थी, तो इंसान सब पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी इससे क्या होता है कि जो सही लोग हैं हमारे जीवन में, उन रिश्तों पर भी इफेक्ट पड़ने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब आते हैं दूसरे कार्ड पर, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे फुल मून इन पाइसेस की एनर्जी है। अब ये जो दूसरा कार्ड है, इस कार्ड में उस पर्सन की असली हालत दिखाई दे रही है इस समय। यानी जिस पर्सन ने ये चालाकी करने की कोशिश की आपसे संपर्क करके किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या डायरेक्टली आपके जीवन के बारे में जानने की जिन्होंने कोशिश की, कुछ उगलवाने की कोशिश की, अब मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर्सन ने बहुत कैलकुलेशन की थी, बहुत अच्छे से प्लान बनाया था। इसने सोचा था कि इमोशनल बातें करके, सिंपैथी दिखाकर या अपने आप को ट्रस्टवर्दी साबित करके ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। लेकिन अब वो कन्फ्यूजन में है। एक तरफ उनका ईगो उनसे ये कह रहा है कि वो सही हैं, अंदर ही अंदर उनको लग रहा है कि भाई मैं बिल्कुल सही था, गलत तो मैं हूँ ही नहीं। दूसरी तरफ उनकी इंट्यूशन से उसे कहीं ना कहीं यही बता रही हैं कि वो गलत इरादों से आया था। यानी खुद ही अपने अंदर ही लड़ाई चल रही है इनके। एक साइड बोलता है कि नहीं भाई एकदम सही प्लान बना था, बहुत अच्छा प्लान बना था, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है इनके अराउंड, इनके आसपास के कुछ लोग या इनके जो लोग साथ दे रहे थे इस प्लान में, उनमें से भी कुछ लोगों ने इनको पॉइंट आउट किया हो, इनको बोला हो कि भाई आप गलत हो, आप जो कर रहे हो इस पर्सन के साथ वो गलत है। किसी ने हो सकता है पॉइंट आउट किया हो और इससे ये और भी भड़क उठे।
यही कारण है कि इस समय इनके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है और बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है इनके जीवन में। कई बार इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया। इन्हें लगा था कि आप सिंपल टारगेट हो, लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जो साइलेंस है उस साइलेंस में भी बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी छुपी हुई है, और आपका चुप रहना ही कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो तड़प है, जो गुस्सा है, वो और बढ़ा रही है उस चीज़ को। दोस्तों, ये इंसान अब आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है या कर रही हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है अब, लेकिन उसका जो सोर्स है वो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कौन आपको हेल्प कर रहा है। अब इन्हें क्या पता कि एनर्जेटिक लेवल पर इस समय ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से, लेकिन जिसके अंदर इतना अहंकार है उसे कैसे ये बातें समझ में आएंगी? आएंगी ही नहीं। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। यहाँ पर आया योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये दिखाता है कि आपके विरोधी, आपके जो शत्रु हैं, उन्होंने जब देखा कि वो अपने मकसद में सफल नहीं हो रहे, तब उनके अंदर इरिटेशन बढ़ने लगी, और इस समय तो खासकर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और यही वो पॉइंट है जहाँ इनकी एनर्जी खौलते हुए तेल जैसी दिखाई दे रही है। जैसे किसी चीज़ पे खौलता हुआ तेल डाल दो, हाथ पे, स्किन पे टच हो जाए, कितना इंसान को दर्द होने लगता है, छटपटाने लगता है। ऐसी हालत हो गई है इनकी गुस्से में। बाहर से ये शांत रहने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जलन है और बेचैनी लगातार बढ़ रही है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इन्हें आदत थी लोगों को परेशान करने की और गेम खेलने की। लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा इनको आता था, इधर की उधर करना, फिर लोगों में जब झगड़े होते आपस में, ये सारी चीज़ देखकर इस इंसान को बहुत सुकून मिलता था, और यही सारी आदतें इन्हें ले डूबी। इसी आदत इन्हें ये आदत थी कि लोग इनकी बनाई हुई जो इमेज है उस पर भरोसा कर ले, लेकिन आपके साथ इनकी पुरानी जो ट्रिक्स है वो काम नहीं कर पाई। जो अपना दिमाग इन्होंने आपके साथ लगाने की कोशिश की, जैसे ये बाकियों के साथ खेलते आ रहे हैं, तो एक्चुअल में सही जवाब आपसे ही मिला इनको जीवन में अभी तक, इसीलिए आपसे ज़्यादा जलन है। और अब यूनिवर्स जैसे इनका जो पेशेंस है वो टेस्ट कर रहे हैं। ये बार बार कोशिश करते हैं, फिर भी पीछे कहीं ना कोई ऐसी कहानी ऐसी सामने आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो चाहते वैसा हो नहीं पा रहा है, स्पेशली आपको लेकर। इसीलिए आपसे जो गुस्सा है, आपसे जो जलन है, जो नफ़रत है, दुश्मनी है, ये सबसे ज़्यादा आप ही से है इनको, क्योंकि पहले आप ही ऐसे इंसान हैं जिससे इनको ऐसा जवाब मिला है जो ये पचा नहीं पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड साफ दिखाता है कि ये व्यक्ति अभी हार नहीं मानना चाहता, लेकिन इनकी हर कोशिश इन्हें और भी ज़्यादा थका रही है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये आपके बारे में जितना जानना चाहते हैं उतना जान ही नहीं पा रहे हैं, और यही जो अधूरापन है ये इन्हें अंदर से खा रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, जो कि एनर्जेटिक लेवल पे बहुत पावरफुल कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैसेज आया बिल्कुल साफ है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून की एनर्जी। और दोस्तों, अब ये जो आखिरी कार्ड है पूरी कहानी का निष्कर्ष बता रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि जो सच अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है वो आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। ये पर्सन जितना अपनी असली भावना छिपाने की कोशिश करेगा, उतना ही उसका जो मुखौटा है वो कमज़ोर होता जाएगा, और इसके अंदर की बेचैनी अब और भी बढ़ रही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनकी जो योजना थी, जो प्लान्स थे, वो क्यों सफल नहीं हुए। और इन्होंने सोचा था कि ये आपकी दुनिया में दाखिल होकर बहुत कुछ जान लेंगे, लेकिन अब इनके हाथ लगभग खाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जानकारी को पाने के लिए ये आए थे आपके जीवन में, आपके करीब आने की कोशिश इन्होंने की थी, वही जानकारी इनसे दूर होती जा रही है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी एनर्जी लगातार मजबूत हो रही है, आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, और आप पहले से ज़्यादा समझदार फैसले अब ले रहे हैं। और यही वजह है कि सामने वाले का जो खेल है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। जहाँ इन्होंने सोचा था कि ये आपको बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, वही अब कहीं ना कहीं खुद एक खुली किताब कहीं ना कहीं ये बनते जा रहे हैं। चले थे सब कुछ आपके जीवन का जानने, और पता चला अपना ही जो जाना, जो भी छुपाया हुआ था, वो सब बाहर आ गया इनका।
दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करें और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि ऐसे लोगों की कोई भी नेगेटिविटी का असर बिल्कुल भी ना पड़े आप या आपके परिवार पर। आइए दोस्तों, अब हम इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट, जिससे कि कुछ आइडिया लग सके। अगर आप में से जिन लोगों को श्योर नहीं है, सिर्फ केवल शक है, इन नेम इनिशियल से हो सकता है आपको कंफर्म हो जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला नेम इनिशियल आया RJTNHKVGE। सो फ्रेंड्स, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।